चलो पढ़ते हैं वर्ग 10 गणित बहुपद एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक को ज्ञात करना है। शून्यक को ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका हम शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक किसे कहते हैं? तो बहुपद में दिए गए चर का वह मान जो उस बहुपद को शून्य बनाते हैं उसे ही उस बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। इसके चर का वह मान निकालना है जो इस बहुपद को क्या बनाते हैं? शून्य बनाते हैं। इसके शून्यक को हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। अब हम पहला पद से तीसरा पद में गुना करेंगे, कितना जाएगा जी? माइनस में 8x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस में 8x स्क्वायर। अब माइनस 8x स्क्वायर को क्या करके बदले में हमको दो संख्या लिखना है। क्या लिखना है? दो संख्या लिखना है जिसको जोड़ने पर कितना है जी? माइनस में 2x है। कितना है? माइनस में 2x है। और गुना करने में कितना है? माइनस में 8x स्क्वायर है। तो क्या होगा? माइनस में 4x होगा और क्या होगा जी? माइनस में नहीं, प्लस में क्या होगा? 2x होगा। यानी कि माइनस में 4x और प्लस 2x को आप जोड़िएगा, माइनस में 2x आएगा ना जी? है? और जब गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, माइनस में हो जाएगा 8x में x हो जाएगा। तो हम लोग संख्या क्या ढूंढे? तो माइनस 4x प्लस 2x। अब देखो सिंपल तरीका में इसको क्या करेंगे। देखिए पहला पद को हम पहले पद के जैसा लिख देंगे बिल्कुल, तीसरा पद को हम तीसरा जैसा लिख देंगे बिल्कुल। ठीक है, अब बीच में जो तुम ढूंढे हो उसको क्या करना है? आपको लिख देना है। हो गया है? अब क्या करना है? इसमें से कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन में इसको उभयनिष्ठ क्या है? क्या उभयनिष्ठ है जी? x क्या है? x। यहाँ पे क्या आएगा? x। मैथ में क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, इसमें क्या उभयनिष्ठ है? दोनों पद में ठीक है, 2 उभयनिष्ठ है, प्लस 2 है, 2 ले लेंगे यहाँ पे। क्या बचेगा? x। 2 चौके 8, मैथ में कितना हो गया? 4। हो गया ना? ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये और ये क्या है? सेम है। फिर इसको हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा? x माइनस में 4। अब क्या बचेगा फिर? तो x प्लस में 2। ये होगा ना? अब इसका हमको निकालना है शून्य। क्या निकालना है? शून्य। किसी बहुपद का शून्य निकालते हैं तो उसको उतने बराबर शून्य कर लेते हैं, उतने बराबर शून्य कर लेंगे। यानी कि x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। x बराबर क्या हो जाएगा? 4। फिर x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। इस बराबर माइनस में 2। यही इसका हो गया शून्य। क्या हो गया इसका? शून्य। कर रहा था ना बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य को क्या कर लिए? ज्ञात कर लिए। हो गया। अब करना है इसका जांच। क्या करना है? जांच। देखिए जांच कैसे होगा। जांच में लिखेंगे इसका शून्य यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो यही शून्य को बोलते हैं अल्फा, को बोलते हैं बीटा। यानी हो गया 4 प्लस माइनस में 2 बराबर माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए का मान क्या है बताइए तो जी? 1। ए का मान क्या है? 1। बी का मान क्या है? माइनस में 2। सी का मान क्या है? माइनस में 8। आपको लिखना है यहाँ पे पहले माइनस, पहले क्या हो गया? माइनस। अब बी का मान क्या है? माइनस 2। क्या है बी का मान? माइनस में 2। तो ऐसे लिखेंगे ना, माइनस में 2। फिर ए का मान क्या है? 1 हो गया। अब 4 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 होगा जी। प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। यानी कि यहाँ पे भी आ जाएगा 2। तो बराबर आ गया। ये प्रूफ हो गया। फिर होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? सी बाई ए। यहाँ अल्फा क्या है? 4, बीटा का माइनस में 2 बराबर सी का वैल्यू कितना है? माइनस में 8। ए का वैल्यू कितना है? 1। 4 दूनी 8, माइनस में 8 बराबर माइनस में 8। हो गया आपको प्रूफ, यानी कि जांच हो गया। ठीक है।